तो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल सत्य केवल एक में। और आज का जो टॉपिक है, भाई ने सवाल किया है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने सवाल की ओर। पहले सवाल देखते हैं कि क्या है। हेलो फ्रेंड्स, भाई ने सवाल किया है, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। कहता है 5:6 5:46 का मतलब है कि जॉन का गॉस्पल में लिखा वचन जिससे बोल रहा है, ठीक इसका अर्थ ये हुआ कि पुराने नियम में मूसा ने जीसस के बारे में लिखा है या जीसस के बारे में भविष्यवाणियाँ किया है। ठीक है, और यही बात जीसस जॉन यूहन्ना 5:46 में बोल रहा है। अब प्रश्न ये है कि लिखा हुआ भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में है कहाँ? जो जवाब होगा, पुराने नियम में यीशु मसीह का जिक्र है कहाँ? ये बोलते हैं कि अगर आपके पास जवाब होगा तभी तो आप दोगे, अगर जवाब ही नहीं होगा तो आप दोगे कहाँ? क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ ही नहीं है। भाई का थोड़ा लिखने में हिंदी मिस्टेक है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वही लिखने है। कहता है इसका मतलब ये हुआ कि जीसस झूठ बोल रहा है। जो झूठ बोलता हो सच्चा हो ही नहीं सकता। तो इनका अर्थ ये हुआ कि जीसस 100% झूठा साबित हुआ, प्रमाणित हो गया है। क्योंकि कोई फास्टर ने यह बात बताई है। अब ऐसा 100% झूठा परमेश्वर पर विश्वास करके क्या पाओगे? सोचो। जो विश्वास दिखा रहे थे वो विश्वास तो गलत साबित हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि विश्वास करने से अच्छा है कि प्रश्न करें। लेकिन क्रिश्चियनिटी में तो प्रश्न करना मना है। गॉड ने अच्छे बुरे जो कहा, आंखें मूंद कर विश्वास कर लिया, तो क्या गॉड की निंदा माना जाएगा? उसकी सजा होगी, इसकी धरती से मिटा दिया जाएगा। अब मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा और आप पढ़ लेना। देखिए, भाई ने अपने मन से ही निर्णय निकाल लिया कि बाइबल में जो है सवाल जवाब करना मना है। आप सवाल जवाब नहीं कर सकते, बाइबल में पूछ नहीं सकते, और कोई भी फास्टर जो है अभी तक कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। तो भाई जी, आप जो भी हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो आपने कम से कम ये पूछने की जहमत तो उठाई। चलो आपके अंदर ये जिज्ञासा तो हुई, और हम चाहते हैं कि आपके अंदर जो जिज्ञासा हुई, इस जिज्ञासा को शांत करना जाए। और शांत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोई भी मैटर उठाने से पहले या कोई भी सवाल जवाब करने से पहले एक बार बाइबल को जरूर पढ़ लें। ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ कहा और आपने उसको लेके रीड करके और अपने मन से ही लिख दिया। क्या आपने कभी बाइबल पढ़ने की जहमत की? क्या आपने बाइबल कभी पढ़ने की कोशिश की कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ? मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आइए चलते हैं हम अपनी बाइबल की ओर, और हम आज आपको पुराने नियम में ही साबित करेंगे कि यीशु मसीह का जिक्र है या नहीं है। तो आइए हम अपना सफ़र चालू करते हैं। इस बीच में अगर कोई त्रुटि होती है तो प्लीज़ हमें माफ़ करें, और मेरे पास्टर साहबानों से जो बाइबल के ज्ञाते हैं, मैं आपसे विशेष अनुग्रह करूंगा कि प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, अगर आपको मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ उससे बढ़कर अगर आपको परमेश्वर ने नॉलेज दी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाइबल से आयत दें, ताकि भाई को पता चल सके कि क्या सत्य है और क्या नहीं। तो आइए हम सबसे पहले उल्टाते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 14 वचन। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 14 वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। कहता है यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा हुआ है कि सुनो, प्रभु तुमको एक चिन्ह देगा। एक कुंवारी गर्भवती से एक बच्चा होगा और उसका नाम तो इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर के साथ, है ना। इम्मानुएल का क्या होता है? परमेश्वर के साथ। आप किसी भी वर्ड को आप समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के साथ। आगे जब हम यहाँ पढ़ते हैं और आगे हम चलते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता उसका 61 का 1 जब हम पढ़ते हैं, 61 का 1 में 61 में का 1 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूंगा। शांति दूं
कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। जब आपने देखा होगा, जब भाई साहब जब आप नए नियम को पढ़ेंगे, वहां पे परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए तो है ही वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके जैसे ऊपर आया तो उनके ऊपर क्या हुआ, कबूतर की मानी पवित्र आत्मा उतरी और वहां से ये भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, तुम इसकी सुनो, इससे मैं प्रसन्न हूं। आप बाइबल एक बार पढ़ो तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह को किस लिए भेजा? यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। यीशु मसीह को आपने कहीं देखा लड़ते हुए? कहीं तलवार लेकर वो लड़ने चला गया हो, या किसी को थप्पड़ मार दिया हो, या किसी को गाली दे दिया हो? तो यहाँ यशाया भविष्यवक्ता, यशाया की पुस्तक जो पुराने नियम में, वहां ये लिखा हुआ है कि एक समय आएगा, है ना, कि अभिषेक किया जाएगा, उसको अभिषेक किया जाएगा। और वो किसके लिए होगा? खेदित मान वालों के लिए। बाइबल क्या कहती है? पुराने, जब आप नए नियम में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे है, इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। कैदियों के लिए, जो पाप में बंधे हुए हैं, उनके लिए छुटकारे का प्रचार करूं कि आप अपने गलतियों को, जो आपने पाप किया है, उनको छोड़ दें, उनको मान लें। आगे और मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि समय ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आजकल लोग वीडियो ज़्यादा लंबा देखना पसंद नहीं करते। आगे जब हम पढ़ते हैं, आइए हम पढ़ेंगे 50, यशाया 53, बहुत ही अच्छी चीज़ लिखा हुआ है। यशाया 53 के लिखा हुआ है, जब हम इसको पूरा पढ़ते हैं, हम सुन लेंगे कि जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान है और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले, और उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हमने उसको देखते और उनका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम उसको चाहते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। जब यीशु मसीह को स्लीप पर चलाया गया था, यहाँ पे जो कहानी दिखा रही है वो स्लीप की कहानी है कि लोगों ने उसे तुच्छ जाना है, लोगों ने उसे बेकार जाना। आप जब उसको लोगों ने कोड़े मारे, थूके गए, कांटों का ताज पहनाया गया, यहाँ पे पूरा यीशु मसीह का ही विवरण है। आप कैसे कह सकते हैं कि पुराने नियम में यीशु मसीह नहीं है? कहता है वह तुच्छ जाना गया और उसका मूल्य किसी ने ना जाना। उसका मूल्य, यीशु मसीह कौन था, उसका मूल्य उस समय किसी ने नहीं जाना, लेकिन आज पूरी दुनिया जान रही है। तभी तो आज मैं प्रचार करने के लिए बैठा हूं, तभी तो इसने पास्टर इतने कलीसिया आज प्रचार करने के लिए बैठी हुई है यीशु मसीह को जानने के लिए। आगे लिखता है कि उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हें अपना खून देके, मोल देके तुम्हें खरीदा है ना, मैं तुम्हें अपना खून दिया है और मैंने तुम्हें खरीदा है। कहता है सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, है ना, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। कहता है, यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा है यहाँ पे पुराने नियम में कि वह हमारे ही कारण मारा गया, वह हमारे कारण ही घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। किसके कोड़े खाने से? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कोड़ा कौन खा रहा है? यीशु मसीह खा रहा है। थूका किस पे जा रहा है? यीशु मसीह पे जा रहा है। कांटों का ताज किसको पहनाया जा रहा है? यीशु मसीह को पहनाया जा रहा है। लोग बोल रहे बरअब्बा डाकू को छोड़ दो, लेकिन यीशु मसीह को स्लीब पे चढ़ा दो। और इससे बड़ा प्रमाण भाई जी आप क्या मांगते हैं बाइबल से? आगे लिखता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यीशु मसीह कहता है, मैं खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए आया हूं। हम सब तो भेड़ों के समान भटक गए थे, और हम जानते कि यीशु मसीह ने हम सबको भेड़ कह के संबोधित किया है। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। कहता है, हमने अपना अपना धर्म, हमने अपना अपना मत ले लिया, लेकिन हमारे कर्मों का, हमारे गुनाहों का
जो अधर्म है उसने यीशु मसीह पर डाल दिया, ताकि वो हमारे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे और हम उसके अनुयायी बने। कहता है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा, उप तक नहीं किया, बोला हे पिता इसे माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या कह रहे और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़े ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहते हैं, वैसे भी उसने अपना मुंह ना खोला है। कहता है उस समय उसने अपना मुंह ना खोला, यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, उसने ये नहीं कहा कि तू मुझे छोड़ दे, मुझे माफी मांग, ऐसा कुछ नहीं है। कहता है अत्याचार करके और दोष लगाकर उसे ले गए, उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वह जीवितों को बीच में से उठा लिया गया। कहता है वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने अपने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया और ना उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को वही भाया कि उसे कुचले, उसने उसके रोगों को कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देख पाएगा, वह बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। उसके कारण यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी, यीशु मसीह के बलिदान के कारण जो यहोवा की युक्ति थी, जो परमेश्वर की युक्ति थी, वो पूरी हो जाए। और मैं इसका सवाल, जब आपने जो दूसरा सवाल जो जवाब किया है, आपने 2 सवाल पूछे हैं, उस सवाल में मैं आपको ये उसका उत्तर दे दूंगा कि क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और क्या परमेश्वर को 7वें दिन विश्राम करने की जरूरत है, और क्या अभी तक वो विश्राम कर रहा है। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट सवाल के जवाब में दूंगा, क्योंकि आज मैं आपका पहला सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपने 2 सवाल किया है, उनका जवाब मैं दूंगा दूसरे में। तब कहता है वह अपने प्राणों को दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे धर्मी ठहराया जाएगा, उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया है। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। वो अपना बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। उसने क्या कहा, बोला पिता इसे माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे। ये है हमारा यीशु मसीह। आशा करते हैं आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैं ज़्यादा आयतें मैंने इसलिए कोट नहीं की क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो और ज़्यादा लंबा लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर भी अगर आपका कोई सवाल जवाब है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, हम आपके सवाल जवाब आपको देने के लिए बैठे हुए हैं। आप तनिक भी संकोच ना करें। अगर मेरे कहे गए कहीं भी त्रुटि होती है तो अपने छोटे भाई समझ के हमें माफ़ करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, ताकि हम आपके और सवालों का जवाब लेके आ सके। जब आप सवाल जवाब करते हैं तो हमें भी उत्साह होता है कि हम आपके सवाल को जवाब दें। और तब तक के लिए सबको जय मसीह, धन्यवाद।